जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 8वीं का विषय कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 8th में और हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपको सबसे पहले यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर है, मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की कैसी है? प्राकृतिक विधि है। कैसी है? प्राकृतिक विधि है। इसके बाद है, वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, वायु के गोलाकार या चक्करदार चलन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग, चलने को चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यानी कि वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को चक्रवात कहते हैं। दूध एक क्या है? दूध एक संपूर्ण आहार है। क्या है? दूध एक संपूर्ण आहार है। इसके बाद है, बाग में पौधे लगने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? सर्वोत्तम समय होता है जुलाई से अगस्त के बीच। क्या होता है? जुलाई से अगस्त बीच। उस समय जो है अत्यधिक वर्षा हो रही होती है, तो उस समय बाग में पौधे लगाना सर्वोत्तम समय होता है। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान देख लिया। मेड़बंदी करना ऊसर भूमि की प्राकृतिक विधि है। वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है। बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय जुलाई और अगस्त होता है। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। ये गलत है। क्या है? गलत है। इसके बाद है, देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है। तो ये सही बात है। इसके बाद है, चक्रवात को चीन में क्या कहते हैं? चक्रवात को चीन में टाइफून कहते हैं। सही बात है, टाइफून कहते हैं। इसके बाद है, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती है। यानी अगर हम लोग नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करते हैं तो उससे भूमि ऊसर नहीं होती है। गलत बात है। इसके बाद है, कल्टीवेटर में 3 से 5 फॉल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सही। यानी कल्टीवेटर में 3 से 4 जो है 5 फॉल होते हैं। तो पहला वाला हो जाएगा गलत, दूसरा सही, तीसरा भी सही, चौथा गलत और यहाँ पर जो है पांचवा भी सही। इसके बाद है, निम्नलिखित स्तंभ का व स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। तो लवड़ का क्या हो जाएगा? लवड़ का हो जाएगा रेह। भारत का हो जाएगा तूफान। और इसके बाद मुंह पका या खुर पका क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी मतलब कि हरिकेन। क्या हो जाएगा? हरिकेन। इसी में ऑप्शन आपको आगे दिए रहेंगे। और इसके बाद है जो आपका निच्छालन, ये एक कैसी है? भौतिक विधि है। क्या है? निच्छालन जो है एक भौतिक विधि है। तो यहाँ पर निच्छालन का हो जाएगा भौतिक विधि और मैक्सिको की खाड़ी का हो जाएगा हरिकेन। ठीक है। लवड़ का रेह, भारत का तूफान, मुंह पका खुर पका हो जाएगा विषाणु, मैक्सिको की खाड़ी हरिकेन, निच्छालन हो जाएगा भौतिक विधि। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। ऊसर भूमि को परिभाषित कीजिए। तो ऊसर भूमि क्या होती है? ऊसर भूमि वह भूमि होती है जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि उसमें लवण की अधिकता, जल निकासी की समस्या या उपजाऊपन की कमी होती है। उसे हम लोग ऊसर भूमि कहते हैं। इसके बाद है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो मौसम के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं। खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं जैसे धान मक्का, और रबी की फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं जैसे गेहूं चना। इसके बाद दूध क्यों फटता है? तो दूध में उपस्थित लैक्टोज पर बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ने से लैक्टिक एसिड बनता है जिससे दूध फट जाता है। इसके बाद उद्यान के कितने प्रकार होते हैं? तो उद्यान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फल उद्यान, फूलों का उद्यान, सब्जियों का उद्यान, औषधीय पौधों का उद्यान। इसके बाद है, खुर पड़े का क्या कार्य होता है?
तो खुरपड़े का प्रयोग खेती की मिट्टी को ढीला करने, खरपतवार हटाने और पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए क्या लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ऊसर भूमि अभी हमने बताया था, वह भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है क्योंकि उसमें लवण की अधिकता होती है, जल निकासी की समस्या होती है और उपजाऊपन भी कम होता है। अब यहाँ पूछा गया ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ऊसर भूमि के प्रभाव क्या है वो देख लेते हैं। तो इससे क्या इसका प्रभाव होता है, कृषि उत्पादन में कमी आती है, भूमि का मरुस्थलीकरण होता है, भूजल स्तर में असंतुलन आता है, पर्यावरणीय क्षति होती है। ये सब जो है ऊसर भूमि के प्रभाव होते हैं। इसके बाद है जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो वायु अगर हम लोग जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों का वर्णन करें तो पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बटेगा। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि सिंचित क्षेत्र जहाँ गेहूं गन्ना जैसी प्रमुख फसलें होती हैं, मध्य क्षेत्र जहाँ पर मिश्रित खेती होती है जैसे धान गेहूं दालें, और पूर्वी क्षेत्र जो वर्षा आधारित खेती जैसे धान और मक्का प्रमुख रूप से होते हैं। इसके बाद है आंधी और तूफान में क्या अंतर है। तो आंधी क्या होती है, तेज गति से चलने वाली धूल युक्त हवाएं कम समय के लिए होती है, उन्हें कहते हैं आंधी। तूफान क्या होता है, तूफान जो होता है समुद्री या वायुमंडलीय। तो यहाँ पर तूफान में क्या होता है, तूफान में बारिश भी होती है, बिजली भी होती है, जबकि आंधी में केवल धूल और तेज हवाएं होती हैं। इसके बाद है वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो वृक्षारोपण से सबसे पहला लाभ है पर्यावरण की शुद्धता होती है, मृदा का संरक्षण होता है क्योंकि जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, वर्षा में वृद्धि होती है, जैव विविधता का संरक्षण होता है, वनों से प्राप्त उत्पाद जैसे लकड़ी फल औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में कमी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है डिबलर और हैरो में क्या अंतर है, इसका कृषि में महत्व बताइए। तो डिबलर क्या होता है, डिबलर का काम होता है बीज बोने की मशीन होती है। अगर वहीं हैरो की बात करें तो हैरो क्या करता है, मिट्टी को समतल करने और कचरे को नष्ट करने की मशीन होती है। अगर वहीं बात करें डिबलर का दूसरा उपयोग तो ये हाथ से चलाने वाला यंत्र होता है, जबकि जो हैरो होता है वो ट्रैक्टर या बैल से खींचा जाता है। डिबलर का क्या काम होता है, डिबलर जो होता है डिबलर से समय की बचत और बीज की बचत होती है। और हैरो क्या करता है, हैरो करता है मिट्टी को खेती के योग्य बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है मेस्टन हल और हसिया का चित्र पेंसिल से बनाइए, यानी कि आपको मेस्टन हल और हसिया का चित्र अपनी पेंसिल से बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 8 का कृषि विज्ञान का हमने हाफ ईयरली मॉडल पेपर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।